कोई दिक्कत नहीं आई किसी तरह की। अध्यक्ष जी, इस बार की जो विधानसभा है, एक तो मेजोरिटी आपके पार्टी की काफी है, 163 लोग हैं, विपक्ष की भूमिका लगभग नगण्य है। और आपने एक बड़ी उत्साह वाली बात कही, आपने विपक्ष को कहा कि आप चिंता न करें, भले ही आप संख्या बल में कम हो, लेकिन आपकी बात मैं उठाऊंगा। कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में गवर्नमेंट जो होती है, पार्टी इन पावर, उसको पूरा मौका मिलना चाहिए अपने शासन चलाने के लिए, विधानसभा का सपोर्ट, और पार्टी अपोजिशन होती है उसको अपनी बात कहने का पूरा मौका मिलना चाहिए, जिससे कि वह सत्ताधारी पार्टी की नीतियों की, कार्यक्रम की आलोचना कर सके, और जिससे सत्ताधारी पार्टी भी सबक ले। और प्रतिपक्ष जो आता है उसका उद्देश्य यही होता है कि वो शासन पर दबाव बनाए रखे अपने वक्तव्यों से। जो प्रवृत्ति है बार बार वो आपने कहा भी कि जो कुएं में कूदने की प्रवृत्ति है, वेल में आकर के हंगामा करने की जो प्रवृत्ति, इसके कारण से व्यवधान आता है। इसे रोकने के लिए कुछ आपकी तरफ से अलग से प्रयास होंगे, जिससे कि विपक्ष की बात भी आ जाए और सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी भी तय हो जाए। बिल्कुल प्रयत्न होंगे। मैं व्यक्तिशः विधायकों से निवेदन भी करूंगा कि सदन की गरिमा के अनुरूप अपना आचरण रखें, और उस समय अपनी जो बात वो कहना चाहे उनको कहने का मैं पूरा मौका दूंगा। सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, जो मंत्रीगण हैं, ये जो लोग जिम्मेदार हैं जवाब देने के लिए, वो जवाब नहीं देते, तैयारी करके नहीं आते। प्रश्नकाल के दौरान अधिकारियों के द्वारा जो जानकारियां उपलब्ध कराई जाती है वो त्रुटिपूर्ण होती है। पिछले कार्यकाल में तो एक तरीके से माहौल बन गया था कि विधानसभा वर्सेज जो है, विधायिका वर्सेज कार्यपालिका के हालात बन गए थे। अधिकारियों को बुलाया जाने लगा, उनकी पेशी होने लगी। आपकी तरफ से कोशिश होगी कि अधिकारियों से जो रिश्ता बिगड़ रहा है विधायिका का, वो सुधरे, वो जिम्मेदार भी बने, अपना जवाब भी पेश करें, ब्यूरोक्रेसी का मान सम्मान भी बना रहे, और जो सुप्रीमेसी विधायिका की है वो भी बनी रहे। देखिए, विधायिका और कार्यपालिका का ये चोली दामन का साथ है, और इसलिए मैं कहता हूं कि विधायिका जिस तरह से चलती है उसमें ब्यूरोक्रेसी का भी बहुत बड़ा सहयोग रहता है, और इनमें दोनों में समन्वय की स्थिति बनने के बाद ही ठीक ढंग से विधायिका अपना काम कर सकेगी। और कार्यपालिका को भी विधायिका से जिस तरह के निर्देश मिलेंगे, और विधायिका में जिस तरह की वक्तव्य आते हैं, जिस तरह के जवाब आते हैं, उनके आधार पर कार्यपालिका को भी अपना वतीरा बदलना चाहिए। और मैं मानता हूं कि दोनों पक्षों के बीच में समन्वय स्थापित करने में, दोनों पक्षों के बीच में एक सही समझ विकसित करने में मैं सफल रहूंगा। और जैसा आपने कहा पिछली विधानसभा के बारे में, वैसी स्थिति नहीं आएगी, आपको आइंदा ऐसी टिप्पणी करने का अवसर नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की तो कमी है अधिकारियों में, और जो जवाब देने वाले लोग हैं, जो विधायक हैं, उनके बीच में कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी है। कुछ ऐसा प्रयास हो कि जो अधिकारी हैं, जो ब्यूरोक्रेसी हैं, और जो विधायकगण हैं, उनके बीच में एक सामंजस्य भी आए। जो एक जनता के प्रतिनिधि तो अंतर्गत विधायक हैं, जनता में जवाब जाके उन्हें देना है, उनके बीच कोऑर्डिनेशन बढ़े, उसके लिए भी कुछ अलग से प्रयास होंगे। कोऑर्डिनेशन यही है कि विधानसभा की जितनी प्रक्रिया और नियमों के अंतर्गत जिस तरह से भी विषय उठाए जाते हैं, उन विषय को शालीनता से और सही ढंग से उठाया जाए, और उनका जो जवाब आए, उनके बारे में जो वक्तव्य आए अपने विधानसभा के प्रांगण पर, उनसे जनता तक भी वो पहुंचना माध्यम से, और विधायक भी उससे प्रेरणा लेकर के कैसे आगे चला जाए, और ब्यूरोक्रेसी को भी उसमें संबंधित करके सहयोग करना चाहिए। क्योंकि हमारा ये लगा भगा पूरा जो सारा लोकतंत्र का ढांचा है, लोकतंत्र चलाने के जो तौर तरीके हैं, वो सबके लिए है। इसमें कोई अपने को अलग थलग माने, वो मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। और इसलिए ये जिस तरह का संबंध स्थापित हो, कमेटियों में कई तरह के संबंध स्थापित होने की स्थितियां बनती है, सब विषय कमेटियों में आ सकते हैं, उसमें उत्तरदायी ढंग से अधिकारी भी अपना जो है रोल अदा कर सकते हैं, और वो जितना उत्तरदायी रहेंगे, विधायक भी उनके प्रति उतना ही जो है व्यवहार ठीक रखेंगे, ये मेरा मानना है। पिछली बार कुछ मसले निकल करके आए, जैसे एक पुलिस अधिकारी का मसला था, कई बार जो बसपा के विधायक थे उनको लेकर के कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में रिश्ते काफी बिगड़े, नोटिसबाजियां हुई, बयान तक कई जगहों से निकल करके आए। वो स्थिति भी टलनी चाहिए, निश्चित रूप से टलनी चाहिए। बयानबाजी कई बार ऐसी होती है कि जिससे कटुता उत्पन्न होती है,
और इस कटुता जिस वाली बयानबाजी से हमेशा बचना चाहिए। पूरे देश में विधायिका और न्यायपालिका का टकराव कई प्रदेशों में देखा, तमिलनाडु का उदाहरण हमारे सामने आता है। पिछले कार्यकाल के दौरान राजस्थान विधानसभा का जो मुद्दा रहा, उन सब में उसको टालने के लिए लगता नहीं क्या है कि हमारे यहाँ हमने एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की संविधान के अंतर्गत, और वो न्यायपालिका इतनी स्वतंत्र है कि अपने क्षेत्राधिकार से आगे भी कई बार चली जाती है तो बर्दाश्त करना पड़ता है। पिछले दिनों सारे देश में कई विषय ऐसे थे कि जो विषय कार्यपालिका के थे, उस कार्यपालिका के विषय पर भी न्यायपालिका ने जो है अपने निर्णय दिए, उसको कहीं न कहीं सीमित करना पड़ेगा, और सीमित किए बिना ये काम बिगड़ेगा, सुधार नहीं आएगा। क्योंकि आज सारे देश में आवाज उठ रही है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो चाहे प्रांतीय स्तर पर हो, कि न्यायपालिका अनावश्यक हमारे कार्यपालिका के कामों में दखल दे रही है, और उसकी सीमा रेखा तय करने का एक वक्त आ गया है। जनहित याचिकाओं के आधार पर यह भी तय करना पड़ेगा कि जनहित याचिका में जो विषय है वो कार्यपालिका का है या न्यायपालिका के अधिकार का है। ये जब तक नहीं होगा ये टकराव बना रहेगा। अध्यक्ष जी, अगर कार्यपालिका अपने कार्य पे अगर पूर्ण रूप से अगर संतुष्ट उतरेगी तो ये स्थितियां बनेगी नहीं। अगर काम नहीं हो रहे, दिक्कतें होती है, तभी तो न्यायपालिका का द्वार खटकाया जाता है। देखिए, काम नहीं हो रहे हैं ये कौन तय करेगा? कार्यपालिका का जो क्षेत्र है उसमें काम नहीं हो रहे हैं, यह तय करने का न्यायपालिका को अधिकार नहीं है। अध्यक्ष ने एक बड़ी बात कही है कि जो जिसका कार्य क्षेत्र है वहां पर वो काम करे। विधायिका की अपनी शक्तियां हैं, कार्यपालिका की अपनी शक्तियां हैं, और न्यायपालिका की अपनी एक समीक्षात्मक उनकी शक्तियां हैं। उन सबका दायरा तय है और सबको अपने दायरे में रहकर काम करना चाहिए। हम हमारा संवाद जारी रखेंगे विधानसभा अध्यक्ष महोदय से, और अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जब ब्रेक से लौटेंगे तो विधानसभा अध्यक्ष से हट करके राजस्थान के दलित नेता कैलाश मेघवाल जी से बात करने की कोशिश करेंगे कि राजनीति का जो उनका अनुभव रहा और प्रदेश की राजनीति में जो उनकी भूमिका रही उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी एक छोटा सा ब्रेक। जब दिन में देश तुम्हारा मन नागिन की तरह लहरावे, दिल पे डोले डोले आँखें सूया बोले बोले हो, झूमे हो के मस्त मगन हिमड़ो डोले हैं, जग नाचे सपेरन नाचे सपेरन सोमवार से गुरुवार रात 8:30 बजे सिर्फ वी मरुधरा पर। रेडियो पार्टनर बिग FM। अपनी बेटियों को आगे बढ़ाए, प्लीज उन्हें सपोर्ट कीजिए, उनका साथ दीजिए, प्लीज उनके साथ चलिए। क्या बात है। आज से अंताक्षरी आज रात 8 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। रेडियो पार्टनर बिग FM। काश ड्रीम नियो ली होती और 110 सीसी इंजन होता, 74 किलोमीटर की माइलेज मिलती, गजब होंडा टेक्नोलॉजी होती, अक्षय से मिलता, फैमिली को विदेश घुमाता, ड्रीम नियो की एड में आता। क्या यार, तुम मत करना ये गलती। पेश है ड्रीम नियो, अक्षय से मिले विदेश भी जाएं ऑफर। जल्दी करें, होंडा डीलरशिप जाएं। Presenting a world-class range of energy-efficient water heaters with PUF technology and non-corrosive tank for extra durability. Eon, energizing smiles. बिना सोचे कहीं दूर, मीलों मील बस निकल जाना अच्छा लगता है जब ऑफिस की थकान ऑफिस में ही छुड़ाते। देश भर में सबसे पसंदीदा 125 सीसी बाइक CB शाइन, ऐसा पावर, कंफर्ट और माइलेज का कॉम्बिनेशन कि हर विनर को बहुत अच्छा लगता है। दिन भर की वो बड़ी खबरें जिन्होंने राजनीतिक गलियारों में बढ़ाई सरगर्मियां, अर्थव्यवस्था को दी रफ्तार, कारोबार को चमक, जो लाई खेल के मैदान में तूफान और फूंकी बॉलीवुड में नई जान। खबर दिन भर रोज रात 11 बजे जी मरुधरा पर। मेरी शान मेरा अभिमान। हाँ बेटा, नया स्कूटर मैं टेस्ट ड्राइव ले सकता हूँ? अरे ज्यादा स्पेस, वेरी गुड। जुपिटर जी, ज्यादा कंफर्ट, वेरी गुड।
ज्यादा फीचर्स, टेस्ट ड्राइव मिलेगा? हमने ऑलरेडी टेस्ट ड्राइव किया। ज्यादा कंफर्ट, ज्यादा फीचर्स, ज्यादा माइलेज के साथ नया टीवीएस जुपिटर। ज्यादा का फायदा। अंधविश्वास या किसी साजिश की शिकार मेरे पास आने की कोशिश मत करना, सबको मार दूंगी। कोई बुरी आत्मा का साया है, विपदा आने वाली है। अब कैसे बचाएंगे सावित्री को? कलेक्टर साहब देखिए सोमवार से गुरुवार रात 10 बजे सिर्फ री मरुधरा पर। रेडियो पार्टनर बिग FM। लुक ने तेरे ऐसा छुआ, दिल का बीट रिमिक्स हुआ। क्या लुक है, क्या लुक है, क्या लुक है, मेरी जान लुक है, क्या लुक है, क्या लुक है, मेरी जान लुक है। भाव तो मिलेगा जब आप चलाएंगे नई एल्पाइन व्हाइट टीवीएस फीनिक्स 125। ये आपकी नई टीवीएस फीनिक्स 100 और एक राइड मिलेगी। टीवीएस फीनिक्स 125, अब लाइफ का गियर बदलो। जम के खाओ, खूब पचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। ताज़ा सब्जियां और शुद्ध मसाले, यही तो है टॉप्स अचार की असली पहचान। टॉप्स, इंडिया का नंबर 1 पिकल। लाइफ में लाए मजा। ब्रेक पर जाने से पहले हम विधानसभा अध्यक्ष जी से विधायी कार्यों के बारे में बात कर रहे थे। अब हम बात करते हैं प्रदेश के नेता कैलाश मेघवाल जी से। मेघवाल साहब, सीधा सवाल, प्रदेश में एक किदवंती है कि कैलाश मेघवाल जहां से एक बार चुनाव लड़ते हैं दोबारा लौट के नहीं जाते। चुनाव के परिणाम तक उस इलाके के होते हैं, चुनाव के परिणाम के बाद में इलाका उन्हें याद करता है और वो उन इलाके को भूल जाते हैं, अगली बार नए इलाके में चले जाते हैं। क्या कहना है इसमें? सत्यता जो है थोड़ी वो जानने के लिए आपको हमारी राजनीतिक कार्यप्रणाली का जो है अध्ययन करना पड़ेगा। मैं अपने स्तर पर कभी किसी विधानसभा में चुनाव नहीं लड़ा। यह मेरी पार्टी का निर्णय होता था, क्योंकि मैं मूलतः उदयपुर का हूँ और अनुसूचित जाति से हूँ। उदयपुर की सीट न तो लोकसभा में रिजर्व है न विधानसभा में रिजर्व है। ऐसी स्थिति में मेरी पार्टी मेरे कार्य के आधार पर, मेरे प्रभाव के आधार पर मुझे जहां भी चुनाव लड़ने के लिए भेज देती, मैं चला जाता। जहां से भी मैं आज तक चुनाव लड़ा हूं, कोई मेरा स्थानीय क्षेत्र नहीं है जो आज तक एक बात। क्षेत्र में जिम्मेदारी तो बनती है ना अध्यक्ष जी, जहां से जनता ने चुनाव जीत के वो अपने विधायक का, अपने सांसद का इंतजार करते हैं। पता चलता है कि अगली बार तो सांसद महोदय किसी दूसरी जगह से लड़ेंगे, या पता चला कि विधायक का चुनाव कैलाश मेघवाल ये सीट छूट के दूसरे पर चले गए, वो जनता बेचारी बैठी इंतजार करती है। जनता के सारे काम करता हूं मैं विश्वास पूर्वक, उत्तरदायी पूर्वक। कोई क्षेत्र में जाना ही आवश्यक नहीं है। जैसे आपको मैं बता दूं, मैं 2001 में उपचुनाव हुआ था टोंक लोकसभा क्षेत्र से, और मैंने 3.5 साल तक उस समय काम किया। लोकसभा से मैं चुनाव लड़ा और जीता, और इसलिए कि मैं कार्यकर्ताओं से जीवंत संपर्क रखता हूं। आजकल जीवंत संपर्क रखने के कई माध्यम है, टेलीफोन भी है, मोबाइल भी है, समाचार पत्र भी है, व्यक्तिगत उन समस्याओं से चर्चा भी की जा सकती है, और आने वाले जितने कार्यकर्ता है उनका मैं काम करके उनको संतुष्ट करके भेजता हूँ। आप तो कहते हैं कि कैलाश मेघवाल थोड़े चुनाव लड़ रहा है, चुनाव तो कमल का फूल लड़ रहा है। बिल्कुल है, यही मेरा हमेशा रहा है। मैं जहां भी जाता हूँ, आज भी चर्चा होती है तो हम अपने आप को भूल जाए और कमल के फूल को याद रखें, जो हमारी पार्टी का चिन्ह है, तो उसके साथ साथ लोग जुड़ जाते हैं। विवादास्पद बयान भी देखते हैं, लेकिन अंततः गत्वा कार्यकर्ता कमल के साथ जुड़ता है और वह कमल ही हमको जिताता है। 50 साल में से आपने अगर बात करें 5 दशक में, तो 4 दशक आप प्रदेश के अंदर भैरव सिंह जी के कहते थे कि आप हनुमान हैं उनके। थोड़ा सा उसके बारे में अगर बात करें, कैसा उनके साथ आपका रिश्ता रहा? प्रदेश के से वो उपराष्ट्रपति तक गए, उनकी अलग छवि, आप उनके हनुमान के तौर पर प्रदेश में जाने जाते हैं। ऐसा है कि 1977 में पहली बार मैं विधायक बन के आया, और पहली बार में माननीय भैरव सिंह जी शेखावत ने मुझे अपने मंत्रिमंडल में सम्मिलित कर दिया। और सम्मिलित करने के साथ मुझे याद है कि एक दिन मुझे बुला के कहा कि ये मंत्री पद स्थायी रहने वाला नहीं है, और सत्ता के आधार पर अगर अहम आ गया
तो वो भी स्थायी रहने वाला नहीं है, उसके भी नुकसान होंगे। इसलिए ईमानदारी से काम करो, अध्ययन करो और विधानसभा में भी अच्छा परफॉर्मेंस रखो और अपना कार्य भी ठीक से करो और मेहनत करो। तो तब से ये जो उनके उपदेशक और मार्गदर्शक के रूप में मुझे जो वाक्य उन्होंने कहे वो मुझे आज भी याद है। और यही कारण है कि मेरे ऊपर कभी किसी तरह का अनियमितता का आरोप नहीं लगा, मेरे ऊपर कभी कोई हेरा फेरी या आर्थिक दृष्टि से ऊंचा नीचा करने का आरोप नहीं लगा, क्योंकि शुरू से मैंने समझा कि डेमोक्रेसी में अगर आपको जिंदा रहना है तो कार्यकर्ताओं के बीच में कार्यकर्ता बनकर ही रहो। वो 4 दशक जो भैरू सिंह जी के साथ थे और 1 दशक लगभग ये जो आपका वसुंधरा जी के साथ है, अगर तुलना करें तो क्या कहेंगे? तुलना करें तो मैं तो हमेशा लीडर कहे सो कर, इसलिए भैरू सिंह जी के साथ भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। उन्होंने कई बार मेरे विभाग बदले और मुझे अलग अलग विभागों का दायित्व दिया, तो उनका मैंने ईमानदारी से उनका नेतृत्व और वसुंधरा जी के नेतृत्व की अगर तुलना करें तो आपको लगता है कि कुछ परिवर्तन, कुछ अंतर नजर आता है? वर्किंग स्टाइल अलग अलग हो सकती है, लेकिन मेरे लिए क्योंकि मेरा ध्येय वाक्य है लीडर कहे सो कर, और लीडर भी मुझे मेरे व्यक्तित्व को देखकर, मेरे राजनीतिक अनुभव और परिपक्वता को देखकर ऐसे ही आदेश देते हैं कि जो मैं उनका पालन करूं और जिनको अवज्ञा करने की स्थिति नहीं आए। यही हुआ। मैंने आपसे शुरू में कहा था कि 20 तारीख को मुझे बुलाया वसुंधरा जी ने और कहा कि भाई आपको अध्यक्ष के रूप में काम करना है, तो मैंने मान लिया। आज भी इस रूप में अगर अध्यक्ष पार्टी के नेता मुझे कोई आदेश देंगे तो पालन करूंगा, इसलिए मेरे कोई दिक्कत आती नहीं। आपका कह रहे हैं प्रिंसिपल शुरू से रहा, लीडर कहे सो कर। वसुंधरा जी का पिछला कार्यकाल था, उसमें अगर सबसे ज्यादा अगर अनकंफर्टेबल अगर स्थिति अगर पार्टी की रही, वसुंधरा जी की रही, तो कुछ बयान जो आपके द्वारा दिए गए थे, जिसको कहा जाता है कि आपने दिया, पूरे 5 साल जिस आरोप को वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने झेला वो आपके लगाए आरोप थे। आपकी तरफ से न कभी खुल करके उनका खंडन आया, न कभी उनकी माफी आई। क्या सच्चाई है उसमें? मैंने आरोप लगाया ही नहीं तो खंडन किस बात का करता? मैंने कभी कोई आरोप वसुंधरा जी या वसुंधरा जी की सरकार 5,000 करोड़ की बड़ी बातें आपके नाम से राजस्थान के मुख्यमंत्री पूरे 5 साल तक हर सभा में कहते रहे। ये आरोप मैंने कभी नहीं लगाया। शुरू में जब ये बात आई तो बिल्कुल स्पष्ट हो चुका था दिल्ली में कि ये किस तरह से बात आई, कैसे आई, मेरा उसमें कोई हाथ नहीं था। क्या घटना क्या थी? कोई घटना ही नहीं थी, कोई घटना ही नहीं थी। क्योंकि बता रहे हैं कि जो आपका सिद्धांत रहा शुरू से कि लीडर कहे सो कर, उस समय लीडर भैरू सिंह जी की कुछ असंतोष चल रहा था वसुंधरा जी के साथ में, उस राजनीतिक गणित में हनुमान के तौर पे आपने पहला तीर तागा था। कुछ है सच्चाई इसमें? नहीं, राजनीतिक गणित जो है ना वो कई बार आपसी मतभेद होते हैं, मनमुटाव नहीं। और मतभेद तो हमेशा कार्यप्रणाली के आधार पर भी और एक दूसरे के आचरण के आधार पर भी, एक दूसरे के प्रति अपना स्नेह की डिग्री के आधार पर भी सामने आते रहते हैं। कोई नई बात नहीं है, हमेशा से लगते रहे, 52 से लगते रहे, जनसंघ के वक्त से, और उन परिपक्व नेतृत्व। ये बड़ा गंभीर मसला था मेघवाल साहब। ये पूरे प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सवालों में खड़ी रही। आज तक भी, कल भी आपने देखा होगा जिस तरीके से यही मुद्दा किरोड़ी मीणा जी ने घुमा फिरा के उठाने की कोशिश करी। आपको लगता नहीं कि इस पर आपको खुल को एक बार बोलने की जरूरत थी, आपको प्रतिकार करने की जरूरत थी? शुरू में ही बोल दिया और शुरू में ही प्रतिकार कर दिया। ऐसा नहीं है। जब मैं राजस्थान की राजनीति में आया तो आपने कभी वसुंधरा जी पे कोई आरोप नहीं लगाया? नहीं लगाया, कभी नहीं लगाया। न उनके मंत्रिमंडल पे लगाया, न उनके किसी मंत्री पर लगाया। झूठ बोल रहा था प्रदेश का विपक्ष। विपक्ष का झूठ बोल रहा है। विपक्ष ने कहां से क्या चीज पकड़ी ये मैं नहीं कह सकता। मैं विपक्ष के जो है, आपके नाम से पूरा कहा जाने लगा कि कैलाश मेघवाल जी ने आरोप लगाया कि 5,000 करोड़ रुपए वसुंधरा जी ने घोटाला। उसका स्पष्टीकरण दिल्ली में भी दे दिया था मैंने और बाद में भी दे दिया था कि ये मिथ्या आरोप लगाया जा रहा है मेरे नाम से। ये हमारे साथ हैं विधानसभा अध्यक्ष और भाजपा के दलित नेता कैलाश मेघवाल साहब। इनसे हम संवाद कर रहे हैं। इन्होंने अपने राजनीतिक अनुभव के बारे में बताया। अब रुके हैं छोटे से ब्रेक के लिए, और जब ब्रेक से लौटेंगे तो भविष्य की योजनाओं के बारे में बात करेंगे, विधानसभा की दशा और दिशा के बारे में बात करेंगे। अभी एक छोटा सा ब्रेक। बिना सोचे कहीं दूर, मीलों मील बस निकल जाना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है जब ऑफिस की थकान ऑफिस में ही छुड़ाते हैं। देश भर में सबसे पसंदीदा 125 सीसी बाइक सीबी शाइन, ऐसा पावर, कंफर्ट और माइलेज का कॉम्बिनेशन कि हर विनर को बहुत अच्छा लगता है।
प्रदेश की हर खबर, चप्पे चप्पे पर नजर, खबरें लगातार, तेज रफ्तार, बिना रुके बिना थके। मरुधर एक्सप्रेस रोज सुबह 8:30 बजे जी मरुधरा पर। मेरी शान मेरा अभिमान। जम के खाओ खूब पचाओ, माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। ताज़ा सब्जियां और शुद्ध मसाले, यही तो है टॉप्स अचार की असली पहचान। टॉप्स इंडिया का नंबर 1 पिकल। लाइफ में लाए मजा। फरवरी के पूरे महीने छाएगा सलमान खान का जादू। ये तो कमाल हो गया। जब जब मुझको पुकारे कुर्बान कल दोपहर 3:30 बजे। तो प्यार का महीना बिताइए आपके प्रेम के साथ सलमान खान के साथ। हर रविवार दोपहर 3:30 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। हम संवाद कर रहे हैं कैलाश मेघवाल साहब से। मेघवाल साहब, विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर अब आपका पूरा 5 साल का सामने कार्यकाल है, बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। 5 काम आपके दिमाग में आते हैं कि बतौर विधानसभा अध्यक्ष रह करके आप इस प्रदेश की विधायी कार्य के अंदर एक मिसाल कायम कर पाए, एक माइलस्टोन बना पाए, क्या करने की कोशिश? स्पीकर का रोल विधायिका में दखल देने का कतई नहीं है। स्पीकर का रोल जो है वो विधानसभा में विधानसभा को ठीक ढंग से चलाना, उसका ठीक ढंग से संचालन करना और पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच में कभी कोई दरार पड़ जाए तो उसको दूर करना, और पक्ष और विपक्ष के बीच से जो भी सवाल मसले राजस्थान की प्रगति के लिए, राजस्थान के हित के लिए, राजस्थान के भविष्य के लिए आते हैं, उनका सही ढंग से निर्वहन करना ये विधानसभा के अध्यक्ष का कर्तव्य होता है। क्योंकि विधायी कार्य में जो आपने सवाल पूछा उसका संबंध है विधायी कार्य से, तो उस विधायी कार्य में स्पीकर का कोई सीधा दखल नहीं होता। सदन चलेगा तो विधायी कार्य हो पाएगा, वो भूमिका आपकी महत्वपूर्ण है। वो तो करेंगे, पर वो आइडेंटिफाई करना कि कौन से विषय को आप लेकर अपना जो है स्पीकर के रूप में आगे बढ़ेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। स्पीकर के सामने सही ढंग से विधानसभा चल के और वहां पर होने वाली बहस से राजस्थान की शासन व्यवस्था चले। और मैं आज ये कह सकता हूं कि राजस्थान के इतिहास में 1952 से मैं जुड़ा हुआ हूं राजस्थान की राजनीति से, और इस बार जो स्थिति राजस्थान की बनी है वो एक ऐसी स्थिति बनी है कि राजस्थान बहुत अधिक तेजी से भविष्य में प्रगति की ओर बढ़ेगा। अध्यक्ष जी, बतौर विधानसभा अध्यक्ष एक सवाल जो बार बार बनता आया है, सत्र होते नहीं हैं, विधानसभा की बैठकें होती नहीं हैं, केवल फॉर्मेलिटी करने के लिए जो संविधान परक जो जिम्मेदारी है उसके तहत सत्र 2 दिन 3 दिन का आहूत किया जाता है, लोगों को बोलने का मौका नहीं मिलता। तो आप ये सत्र कम होने लगे हैं धीरे धीरे। पहले के जमाने की बात, जब आप शुरू में मंत्री हुआ करते थे, कई सालों तक बतौर विधायक हमने आपको साथ में कवर किया, लंबे सेशन चलते थे, डिबेट्स होती थी, डिस्कशंस होते थे। अब धीरे धीरे सब खत्म हो रहा है, बड़ा इंस्टेंट चीजें होने लगी है, 5 दिन 6 दिन 4 दिन का सत्र होने लगा है। ये धीरे धीरे जो खत्म हो रहा है इसको धीरे धीरे ही मैं सुधारूंगा, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 5 साल में जो हमारे निर्धारित दिवस है विधानसभा चलने के उनको पूरा करूंगा। और मुझे विश्वास है कि निर्धारित जितने दिवस है उतने ही दिवस ये विधानसभा चलेगी। जैसे धीरे धीरे पतन आया, कम होते गए ये कार्य दिवस, वैसे ही धीरे धीरे मैं इनको 5 साल तक पूरे कर दूंगा। डिबेट्स वापस चालू हो पाएंगी, बिलों पर, यहाँ तक कि कई महत्वपूर्ण बिलों के ऊपर डिबेट नहीं होती, रखा हुआ पड़ा हुआ मान लिया जाता है और ध्वनि मत से पारित हो जाते हैं। ये चीजें इस पर मैं कोई टिक्का टिप्पणी तो इसलिए नहीं करना चाहूंगा कि मुझे पक्ष से भी और प्रतिपक्ष से भी भविष्य में सहयोग लेना है, लेकिन जो बात आपने कही उसमें सत्यता बहुत है। ये डेमोक्रेटिक सिस्टम में इस तरह का होना अच्छा नहीं है, और इसीलिए इस अच्छा नहीं के आधार पर मैं अच्छा करने की कोशिश करूंगा। तो ये हमारे साथ है विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल साहब, जिनका मानना है कि इनका जो आने वाला विधानसभा अध्यक्ष का कार्यकाल है वो कुछ अलग होगा, हटके होगा। विधानसभा अपनी पूरी भूमिका निभा पाएगी, सत्र की बैठकें होंगी, पूरे जो प्रस्ताव आते हैं उन पर चर्चाएं होंगी, विधेयकों पे चर्चा होकर के वो पारित होंगे। हम भी आशा करते हैं कि आने वाले 5 साल प्रदेश के लिए कुछ अच्छे हों और विधानसभा अपनी भूमिका को अच्छे से निभा पाए। आज संवाद में इतना ही, अगली बार किसी और मेहमान के साथ हम करेंगे संवाद। धन्यवाद।
जोशीले और सजीले का गोरी ना हचे रे ना गोरी ना हचे, या तो चमक चमक जान ले लो ना जान ले। देखते हैं किसके सुर में है दम। आज से अंताक्षरी आज रात 8 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। रेडियो पार्टनर बिग FM। आयोजक हैं स्पार्कल फैमिली टूथपेस्ट और TVS XL सुपर। .7 की MPL के साथ नई TVS स्पोर्ट। पेट्रोल का बोझ हटाओ, अब इंप्रेशन जमाओ। बीकानेर से उदयपुर का पूरा हाल, जैसलमेर से लेकर जयपुर तक उठे सभी सवाल, प्रदेश के कोने कोने पर नजर, हर जिले की खबर देखिए आपनो शहर आपनी खबर, रोज शाम 7 बजे जी मरुधरा पर। मेरी शान मेरा अभिमान। काश ड्रीम नियो ली होती और 110 सीसी इंजन होता, 74 किलोमीटर की माइलेज मिलती, गजब होंडा टेक्नोलॉजी होती, अक्षय से मिलता, फैमिली को विदेश घुमाता, ड्रीम नियो की एड में आता। क्या तुम मत करना ये गलती। पेश है ड्रीम नियो, अक्षय से मिले विदेश भी जाएं ऑफर। जल्दी करें, होंडा डीलरशिप जाएं। गहलोत सरकार के कार्यकाल में लिए गए एक के बाद एक कई फैसलों पर चल रही सरकार की कैची ने कांग्रेसियों को नाराज कर दिया है। कांग्रेसी नेताओं ने इसे बदले की भावना से की जा रही राजनीति करार दिया है। मेट्रो रिफाइनरी प्रोजेक्ट की इकोनॉमिक वायबिलिटी और मल्टी ब्रांड रिटेल में FDI को लागू करने से इंकार करने के वसुंधरा के फैसलों पर कांग्रेस ने कई सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अर्चना शर्मा ने कहा कि क्लोज इकोनॉमी को बढ़ावा देने वाला ये फैसला प्रदेश की अर्थव्यवस्था के साथ ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और आम उपभोक्ताओं के खिलाफ है। कांग्रेस के पूर्व विधायक श्रवण कुमार ने भी सरकार के कदम को नकारात्मक फैसला बताया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी आज भरतपुर पहुंचे, जहां उन्होंने एक महाविद्यालय के वार्षिक उत्सव में शिरकत की। इस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी, बीजेपी विधायक विजय बंसल सहित कई नेता मौजूद रहे। मुख्य सूचना आयुक्त टी श्रीनिवासन आज अजमेर पहुंचे। श्रीनिवासन ने अजमेर जिला बार एसोसिएशन की मीटिंग में भाग लिया। मीटिंग में सूचना के अधिकार विषय पर चर्चा की गई और अजमेर के वकील प्रकाश जैन द्वारा लिखित गई पुस्तक का भी विमोचन किया गया। आज से गुलाबी नगरी जयपुर में छठे जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आगाज हो गया है। ये फेस्टिवल राजस्थानी फिल्म, टेलीविजन और थिएटर से जुड़े लोगों को समर्पित किया जाएगा। 5 साल के जिफ्त का ये पहला पड़ाव है। राजमंदिर में जोरदार उद्घाटन समारोह शुरू हुआ। फेस्टिवल में 90 देशों की 156 फिल्में दिखाई जाएंगी। दिल्ली के लाजपत नगर में अरुणाचल प्रदेश के छात्र की मौत से नाराज लोगों ने दिल्ली में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। 20 साल के अरुणाचल प्रदेश के नीडो तानियाम की लाजपत नगर में पिटाई के दौरान मौत हो गई थी। नीडो की मौत पर दिल्ली सरकार ने जांच बिठा दी है। वहीं इसी मामले को लेकर नॉर्थ ईस्ट के एक डेलीगेशन ने दिल्ली में बीजेपी नेता हर्षवर्धन से भी मुलाकात की। कल सुबह 7 बजे से मोनो रेल का पहला सफर शुरू हो जाएगा। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने मोनो रेल का शुभारंभ किया। अब तक लोकल में धक्के खाते खाते सफर करने की आदी हो चुकी मुंबई के लिए मोनो रेल एक बड़ा तोहफा है। चेंबूर से वडाला को जिस सफर पर अभी तक 45 मिनट लगते थे, वो दूरी मोनो रेल बस 20 से 21 मिनट में तय करेगी। देश की सबसे ज्यादा बिक्री वाली कुछ छोटी कारें क्रैश टेस्ट में फेल हो गई है। पिछले साल की 5 लोकप्रिय कार टाटा नैनो, मारुति सुजुकी ऑल्टो 800, हुंडई i10, फोर्ड फीगो और फॉक्सवैगन पोलो को टेस्टिंग में शामिल किया गया था। इनमें से 4 टेस्ट में फेल हो गई। केवल फोर्ड फीगो ही टेस्ट में पास हो पाई है। उदयपुर के रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हो गई है। इस मामले में रेजिडेंट डॉक्टर से बातचीत में चिकित्सा मंत्री ने बीच का रास्ता निकाल लिया है।
खबर है कि चिकित्सा मंत्री के आश्वासन के बाद डॉक्टर हड़ताल खत्म करने पर राजी हो गए हैं। मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने डॉक्टरों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने का वादा किया है। रेप के आरोप में फंसे आईएएस बीबी मोहंती को ढूंढने में पुलिस नाकाम रही है। खबर है कि पुलिस पीड़िता के कपड़ों की एफएसएल जांच भी करवा सकती है। आपको बता दें कि मोहंती की तलाश में गोवा गई पुलिस टीम को भी कोई सुराग नहीं मिला है। रेप का आरोप लगने के बाद